हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रीति मुंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मुंद्रा 09। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, राइट। तो क्यूब जो बनता है, क्यूब में कितनी फेसेस होती है? क्यूब क्यूबॉइड दोनों में 6 फेसेस होती है, राइट। बट डिफरेंस इतना है कि क्यूब में जो फेसेस होती है वो स्क्वायर फेस होती है और इसमें जो फेस होती है वो रेक्टेंगुलर फेस होती है। तो हम स्क्वायर और रेक्टेंगल से ही स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्यूब के लिए मैंने स्क्वायर फेस बना के रखी है और क्यूबॉइड के लिए रेक्टेंगुलर फेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यूब की साइड देख लेते हैं। क्यूब की सारी साइड सेम होती हैं। ये ए साइड को मैं यहाँ पे ए मेंशन कर रही हूँ। और क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड में दो ही चीज होती है, इसकी रेक्टेंगल में दो ही चीज होती है, लेंथ और ब्रेथ, राइट। और एक चीज और, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। तो जब भी हम स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो ही चीज आती है कि या तो हम उससे उसका पेरीमीटर निकालेंगे या तो हम एरिया निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों ही आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब आप बोलोगे स्क्वायर की क्या जरूरत है, ये तो थर्ड फोर्थ में सिखाया जाता है, बट ये फेस है ना इसलिए उसकी जरूरत पड़ रही है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। जैसे ये आउटर बाउंड्री है ना, ये बाहर बाहर की जो बाउंड्री है, तो इसकी लेंथ कितनी है? ए, यानी कि 4 बार ए है, यानी कि 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड 4 ए, राइट। ये तो बात हुई क्यूब की। अब आ जाते हैं क्यूबॉइड पे। इसमें भी सेम वही लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ, इसकी फेस रेक्टेंगल होती है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, यानी 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, राइट। तो 2 कॉमन लेके हम सीधे लेंथ प्लस ब्रेथ लिख देते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एरिया एक बार और लिख देते हैं, फिर आगे चलेंगे। सेकेंड, एरिया। एरिया का मतलब होता है कि ये जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, राइट। तो ये स्क्वायर फेस है तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मीन्स ए स्क्वायर, राइट। और अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। आई थिंक ये फॉर्मूले सब ने क्लास थर्ड फोर्थ से पढ़ना शुरू कर दिए थे, राइट। तो यहां तक मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बताया। अभी मैंने सिर्फ फेस बनाई थी उसकी, ये स्क्वायर फेस थी, वो रेक्टेंगल फेस थी। अब मैं सीधे सीधे इस स्क्वायर फेस से क्यूब बनाऊंगी और रेक्टेंगल फेस से मैं बनाऊंगी क्यूबॉइड, राइट। तो देखो, अगर इसमें ध्यान से समझना, ये सिर्फ मैंने हाइट ऐड कर दी है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसे टेढ़ा हो गया, हाँ, ये मैंने सिर्फ हाइट ऐड कर दी। तो इसकी तो हाइट भी सेम ही रहेगी, वो भी ए ही रहेगी क्योंकि ये क्यूब है। अब उसमें भी हमें ऐसा ही करना है, इसमें सिर्फ हाइट ऐड कर देते हैं। तो देखो, यहां पे लेंथ और ब्रेथ पहले से थी और ये क्या आ गई? हमारी हाइट आ गई, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो आता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। थर्ड, सी एस ए। सी एस ए किसी किसी बुक में लेटरल सरफेस एरिया बोल के दिया है, तो बोथ आर सेम, राइट। सी एस ए ऑफ, अब हम इसको स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे क्यूब लिखेंगे, इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ क्यूब। तो सी एस ए ऑफ क्यूब हम कैसे निकालेंगे? क्यूब का सी एस ए कितना होगा? तो सी एस ए निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया ना, ये इसमें 6 फेसेस होती हैं, बट जब भी हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम उसमें ये जो टॉप है और जो बॉटम है उसको इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ ये जो वॉल्स दिख रही है ना बस वही निकालते हैं। बट यहाँ पे एरिया है और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना होता है? ए स्क्वायर। और यहाँ पे हमें ये इसकी साइड कितनी दिख रही है? एक ये है, एक इसके अपोजिट, एक ये है और एक इसके अपोजिट, 4 साइड दिख रही है। तो इसका सीएसए कितना हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर, राइट। और अगर मैं इसकी टीएसए की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में इसका ये वाला टॉप और टॉप के अपोजिट जो बॉटम है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल फेसेस कितनी होती है? 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। फोर्थ, टीएसए ऑफ क्यूब, राइट। तो ये 6 ए स्क्वायर हो जाएगा।
आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो पहले मैं CSA और TSA इसका भी निकाल देती हूँ। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो पेरीमीटर है ना रेक्टेंगल का, सिर्फ हमने हाइट बढ़ाई है ना यहाँ पे, तो हाइट को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा CSA ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू कितना था ये 2L प्लस बी मल्टीप्लाई H। सिर्फ हमने हाइट बढ़ाई है तो वो मल्टीप्लाई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे TSA की बात करें, फोर्थ TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, अब टोटल सरफेस एरिया में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया उसमें टॉप और बॉटम दोनों ही इंक्लूड हो जाता है, यानी कि ये भी इंक्लूड होगा और इसके अपोजिट ये नीचे का जो पार्ट है ना वो भी इंक्लूड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इतना तो हमें लेना ही लेना है, प्लस इन दोनों को और ऐड करना है। तो इन दोनों में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास LH आ गया, BH आ गया, तो ये हो जाएगा 2, 2 बार लेंथ और ब्रेथ आएंगी, 2 बार ब्रेथ हाइट आएगी और 2 बार हमारी हाइट और लेंथ आएगी, 2LB प्लस BH प्लस HN, ठीक है। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले पता चल गए अभी। अब हमारा एक फॉर्मूला इसमें और बचता है, वो है वॉल्यूम का, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कैपेसिटी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये क्यूब बनाया है, क्यूब एक क्यूबिकल बॉक्स मान के चलो आप, या फिर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइडल बॉक्स मान के चलो। तो उस बॉक्स के अंदर हम कितनी चीजें रख सकते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, हमें वो फाइंड आउट करना रहता है। तो देखो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एरिया में क्या करते थे हम, सिर्फ ये साइड इनटू साइड। अब इसमें हाइट और बढ़ गई, यानी एक साइड और बढ़ गई, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो एक साइड और बढ़ने से एरिया जैसे हमारा A स्क्वायर था, तो A स्क्वायर इंटू A दैट इज A क्यूब, यानी कि साइड क्यूब। ये हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया, क्यूब का वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो उसमें भी वही चीज है, एरिया है, एरिया में हमने सिर्फ हाइट बढ़ाई है, तो ये कितना हो जाएगा LBH, ठीक है। तो ये हमारे किसके फॉर्मूले हो गए, क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। करने से पहले ये सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो सिलेंडर में जो ये टॉप और बॉटम होता है वो सर्कुलर ही होता है। तो सर्कल की ये जो बाउंड्री है ये क्या हो गई, उसकी सरकमफेरेंस हो गई, और जितना एरिया ये कवर अप कर रहा है, ये जितना है वो उसका एरिया निकल आया। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, सबसे पहले ये देखो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये जो आउटर बाउंड्री है ना, इसका हमने ये सरकमफेरेंस निकाल दिया, 2πr होता है। और अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया मतलब ये पूरा जो कवर अप कर रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा πr स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, सर्कल ही है ना, अगर इसमें हम हाइट बना दें, ऐसे करके हाइट बना दें, तो ये क्या बन गया, सिलेंडर। मतलब यहाँ पे अगर हम हाइट बना दें, यहाँ पे और यहाँ पे हाइट बना दें, तो ये हमारा सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। ये देखो यहां से भी मैंने हाइट बना दी और यहां से भी। अब ये हमारा सर्कल से क्या बन गया, सिलेंडर। और ये जो टॉप और बॉटम है वो इसके अभी भी सर्कुलर ही रहेंगे, ठीक है। तो अब हमें सिलेंडर के फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी हाइट हो गई। अब ये सर्कुलर फेस है, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, ये हमारी रेडियस हो जाएगी r। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड फॉर्मूला CSA, CSA बोले तो कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ, अब सर्कल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिलेंडर बन गया है, तो सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर में हमने क्या किया था, सर्कल का जब हमने एरिया निकाला, सरकमफेरेंस निकाला था 2πr, उसके बाद हमने सिर्फ हाइट ही तो बढ़ाई है ना उसकी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइट और लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2πrh, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें अगर इसका TSA निकालना है, क्योंकि ये जो CSA है उसमें सिर्फ जो दिख रहा है, जो हमें शेप दिख रही है, हमने वही एरिया निकाला है। TSA में ये जो टॉप है और ये जो बॉटम है, मतलब TSA निकालेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। तो TSA निकालने के लिए क्या करेंगे, TSA ऑफ सिलेंडर, ध्यान से समझना।
तो टीएसए में सीएसए तो आएगा ही आएगा, दैट मीन्स 2πr/h तो होगा ही होगा, प्लस ये जो टॉप और बॉटम है इनका एरिया, मतलब ये सर्कल है, सर्कुलर फेस है ना इसके, तो 2πr² हम इसमें और प्लस कर देंगे। अब इसमें से कॉमन वगैरह ले लेते हैं, 2πr हमारा कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा h+r। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, टीएसए का। मैं रेड वाले पेन से थोड़ा अंडरलाइन कर देती हूँ, अलग से पता चल रहा है। ठीक है, ये टीएसए हो गया। अब बात आती है, एक फॉर्मूला इसमें और बचता है वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, जो मैंने पहले भी आपको बताई है। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम में जैसे कि मैंने बताया 3 डायमेंशनल होता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, πr²। तो हमने इसका एरिया निकाला ही था, उसमें हाइट ही ऐड किया है, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा πr²h, सिर्फ हाइट और बढ़ गई इसमें। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे सिलेंडर के हो गए, राइट। अब हम बात करते हैं कोन की। कोन में भी एक सर्कुलर फेस होता है। कोन तो आप लोगों को पता है, आइसक्रीम का कोन हो गया, जोकर की कैप हो गई, बर्थडे कैप हो गई, इस तरह से। तो अगर इसमें, अब मैं वापस से यहाँ पे सर्कमफेरेंस और ये सब नहीं लिख रही हूँ, सीधे सीधे यही फॉर्मूला बना रही हूँ। इसमें ये हम ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो मैंने ज्वाइन किया है ये एक्चुअली एल होता है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये हमारी वर्टिकल हाइट है, राइट। तो अब इसमें भी हमें सीएसए निकालना है, सीएसए ऑफ कोन। अब कोन का सीएसए कैसे निकालेंगे, πr तो चलो ये हो गया है ना, πr। सीएसए मैंने जो बताया था जो दिखता है, तो इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो हमें आधा ही दिख रहा है, इसलिए हम πr लेंगे, और स्लैंट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया πr है, राइट। दूसरा, इसका टीएसए अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो टीएसए ऑफ कोन, कोन का टीएसए कितना होगा, देखो πrl तो आएगा ही आएगा ये, प्लस इसमें एक सर्कुलर फेस और ऐड हो जाएगी, यानी कि πr²। तो πr हो गया और ये हो गया l+r। ठीक है, अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें, थर्ड, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने सिलेंडर का फाइंड आउट किया था πr²h, बट वो ऊपर से कोनिकल है, ये यूनिफॉर्म था बट वो कोनिकल है, तो सेम टू सेम फॉर्मूला इसका वही रहने वाला है, πr²h, बट इसमें हम क्या करेंगे, 1/3 और आ जाएगा, क्योंकि इसकी शेप ऊपर से कोनिकल हो गई है। ठीक है, तो ये कोन के फॉर्मूले हो गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसे कि यहाँ पे एल जो नया टर्म आया है, अब यहाँ पे सीएसए निकालना है और आपको एल नहीं दिया है, वर्टिकल हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो आप एल कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, L इक्वल्स टू √h² + r²। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फॉर्मूला है वो आया कहां से, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे ये कोन है, तो यहाँ पे ये रेडियस हो गई, ये तो स्लैंट हाइट है ही, ठीक है, और ये हमारी वर्टिकल हाइट है। तो पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है, तो यहाँ पे बस वो पाइथागोरस ही अप्लाई किया है। दिस स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, उसका √ऑफ कर दिया, तो ये हमारे। तो अब हम बात करते हैं स्फीयर और हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का ही हाफ होता है। अब स्फीयर क्या होता है, देखने में तो ये सर्कल जैसा लग रहा है, बट ये सर्कल नहीं है। ठीक है, सर्कल हॉलो होता है, और ये जो है ना ये ऐसे होता है बॉल की जैसे, जैसे सॉलिड बॉल होती है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है ये स्फीयर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो πr² होता है, बट ये सॉलिड होता है चारों की तरफ से, तो इसका एरिया क्या होगा, फर्स्ट सीएसए ऑफ स्फीयर। तो इसका जो एरिया होता है वो चारों तरफ से ये πr² होता है, तो ये 4πr²। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि जो स्फीयर होता है ना, उसका सीएसए और टीएसए दोनों भी सेम होते हैं, राइट। तो इसका टीएसए भी सेम ही रहेगा, टीएसए ऑफ स्फीयर कितना, 4πr²। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब ये इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये अंदर का पार्ट, ये पूरा पूरा कितना ऑक्यूपाई कर रहा है ये। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। ठीक है, तो स्फीयर के बस ये 3 ही फॉर्मूले होते हैं। अब हम बात करते हैं हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर स्फीयर का ही जस्ट हाफ पार्ट होता है,
मतलब इसको अगर मैं ऐसे 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 करके ये कर दूं तो ये स्फीयर ही बन जाएगा, अगर डॉटेड लाइन से ऐसे कर दूं तो। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो भी फॉर्मूले हैं सबका हाफ 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 करते जाएंगे और ये आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का CSA कितना होगा, स्फीयर का कितना था 4πr², तो इसका उसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2πr²। ठीक है, सेकेंड TSA की अगर हम बात करें, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो बताओ भाई कितना होगा। देखो TSA की अगर हम बात करें, इसका TSA भी 4πr² था, तो 2πr² तो हम इसका लेंगे, बट यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, इसमें ये वाला पार्ट और इंक्लूड होगा, ये सर्कुलर पार्ट। भाई किसी भी बॉल को तुम काटोगे तो ऊपर का वो सर्कुलर पार्ट तो आएगा ही ना, तो वो एरिया और इंक्लूड होगा इसमें, मीन्स πr² हम इसमें और प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 3πr²। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका हाफ ही कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2/3πr³। उसका कितना था, ये 4/3 था, तो उसका हाफ हो गया। तो ये यहाँ पे अब सरफेस एरिया और वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले हो गए, और मैंने समझाया आपको बहुत, मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ भी इसमें डाउट होगा, अच्छे से समझना इसको, और बिल्कुल ये फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, राइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया आप इसे जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वो उसको सब्सक्राइब कर लें।